वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। आहनी और हमा मौसमी तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ की ऐसी इजलास के कामयाब इनकाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की अगले साल पाक चीन दोस्ती की सालगिरह के मौके पर सरकारी दौरे की दावत की तजदीद। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। flagship project in Pakistan, CPEC, and of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe, in Africa, Indonesia, Eurasia, South Asia, East Asia, and that shows your visionary leadership. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds, which are etched in history through honesty of purpose and sincerity of purpose. And I want to assure you that 240 million people in Pakistan own this friendship very close to their hearts. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त, हर आजमाइश पर पूरा उतरे। बेल्ट एंड रोड और सीपैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीनी सदर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। भारत फिर बाज न आया, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। 9 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। पीटीआई में पंजाब के मुताबिक हेड त्रिमू पर बहाव 5,24,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला से आज 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजरेगा। दरिया चनाब, सतलुज और रावी के मुंह जोर रैले। पंजाब के 11 अजला में तबाही के मनाजिर, 2,500 देहात डूब गए, 41 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 30 लाख से जायद मुतासिर हुए। काला बाग डैम इस मुल्क के लिए जरूरी है और हमेशा से ये सियासत की नजर हुआ है। सियासत की वजह से नहीं बन रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है, इस बात को, इस पे सियासत कर रहे हैं। ये डैम 3 सूबों के लिए है। ये पंजाब में भी जाएगा, केपी में भी जो हमारी लिफ्ट कैनाल है, असल में ग्रेविटी कैनाल है इस काला बाग, जो कि वो नहीं बन रहा, तो इसलिए अब लिफ्ट करके पानी को उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तीसरा सिंध में भी जाएगा। अगर सिंध के हकूक सिंध समझता है कि उसको पूरे नहीं मिल रहे, तो बैठ के टेबल में बैठे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए पूरे कर दो। उसके बाद तो फिर कोई रीजन नहीं है ना कि आप इतने बड़े मनसूबे के अंदर खलल पैदा करें, जी सियासत करें उसके ऊपर, बैठ नहीं पड़े। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कालाबाग डैम पर सियासत करें तो अलग बात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और केपी को पानी मिलेगा। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है, सियासत की वजह से मंसूबा रुका है। ऐसा डैम ना बनाना नस्लों के साथ ज्यादती है। मुल्क में ना आइन और ना ही कानून है। पंजाब को पेशकश की है कि सैलाब की इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए तैयार हैं। उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं, और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी कोई फसाद फैला रहे हैं। पंजाब में अभी भी सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज के फैलने का खदशा है। हेड त्रिमू पर पानी का बहाव बहुत तेज है। पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सैलाब मुतासिन की बहाली में मुश्किलात हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं। फसाद पार्टी को पंजाब में सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ये असम्बली मुतालबा करती है कि आइन के आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन हुई है, लिहाजा उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बच्चर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन की डो नोटिफिकेशन को बिल फोर ख़त्म किया जाए और उनकी अपनी सीटों पे बहाली का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, अपनी असम्बली लगा ली। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI MNAs का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। असद कैसर, आमिर डोगर समेत दीगर अरकान मौजूद। PTI रहनुमाओं का बानी की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके पार्लियामान से निकाल दिया है। अभी हमें इसकी इतलात भी ऑफिशियल चैनल से मिली कि हमारा जो सतलुज का पानी का बहाव है वो हाई फ्लड में ही क्रॉस बॉर्डर रहेगा, और उसकी वजह पहले भी जैसे मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो इंडियन डैम्स हैं, भाखड़ा भी और पोंग भी, वो 100% अपनी कैपेसिटी अटेन करने की वजह से अब वहाँ से बारिशें भी हिमाचल में हैं, वो सारा पानी हमारे पास आ रहा है। भारत के डैम 100% भर चुके हैं। बड़े रैले के बायस नुकसानात का खदशा है। आज रात मुल्तान में ज्यादा खतरा है। हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खानेवाल में सदनाई का मकाम इंतहाई हसास है। दराए चनाब के कादराबाद में 1,35,000 क्यूसिक का बहाव है। हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम पर बहाव 60,000 क्यूसिक है। DGPDMA की सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। सुतलज पे इस्लाम बिराज से डिस्चार्ज रिपोर्ट है, वो 84,000 की आपकी टोटल है। और इसी तरह रावी पे जो सिंधाई बिराज से पानी आएगा वो 1,07,129 है। तो जो इस वक्त जो डाटा अवेलेबल है इस पे एक्सपेक्टेड यही है कि हाई फ्लड जो है वो सिंध में देखा जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सुपर फ्लड की है कि किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन को हम एड्रेस करने की पोजीशन के अंदर हो। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तैयार, हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मेयर सखर बैरिस्टर इस्लाम शेख का कहना है कि दरियाए सिंध में आइंदा दिनों में तकरीबन 8 लाख क्यूसिक के रैले की तवक्को है। 9 लाख क्यूसिक से जायद के इम्कान के पेश नज़र सखर डिवीजन में हंगामी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई तो सिंध में 16 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अवलीन तरजीह अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद में तेज और तूफानी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नाना लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। खतरे के सायरन बजा दिए गए। H8 में 87, गोलड़ा में 50, सैदपुर में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। लाहौर के उफक पर स्याह और घनघोर बादलों का बसेरा। मुजफ्फराबाद और बाग में भी जमकर बादल बरसे। जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद लुक़माए अजल बन गए। PDMA KPK के मुताबिक बुनीर के पीर बाजार में और मुजाफात में तूफानी बारिश पानी बाजार में दाखिल हो गया। बारिश के बायस शहरियों में खौफ हरास फैल गया। जहां बक अफराद में 3 मर्द और 1 बच्चा शामिल। जख्मियों में 3 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। हरिपुर, मालाकंड, बटखेला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को टैरिफ में रिलीफ देने से साफ इनकार। भारत ने अपने महसूलात को सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा हमारा भारत के साथ बहुत कम कारोबार है, लेकिन भारत का कारोबार बड़ा है। कई दहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक यकतरफा रहा है। जायद महसूलात की वजह से अमरीकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत नहीं बेच पाती। ये यकतरफा तबाही रही, लेकिन अब नहीं।
لاہور کے علاقے کہنا سے 6 سال قبل اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی کے متعلق کیس چیف جسٹس عالیہ نیلم نے عدم بازیابی پر CCPO لاہور کو کل طلب کر لیا۔ وکیل درخواست دار نے موقف اپنایا کہ درخواست دار خاتون کے مطابق بیٹی کو جنات لے گئے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا اگر جنات نے غائب کی ہے تو آپ نے جنات کو پارٹی نہیں بنایا، انہیں پارٹی بنانا تھا، اس کا کیا کوئی مسئلہ تھا؟ کیسے وہ گھر سے غائب ہوئی؟ اور سینکڑوں سدا بہار گیتوں کے خالق اور فلم رائٹر احمد راہی کو مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ فلمی کریئر کا آغاز پنجابی فلم بیلی سے کیا۔ احمد راہی نے مشہور پنجابی فلم ہیر رانجھا کے لیے لازوال گیت لکھے۔ ان کے لکھے نغمے آج بھی زبان زد عام ہیں۔ نامور رائٹر کی دیگر مشہور فلموں میں یکے والی، چھو منتر، مرزا جٹ، مہندی والے ہاتھ اور نکی جئی ہاں شامل۔ احمد راہی کو فلمی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔